उदास नहीं हैं हम, पिनके हुए हैं। और पिनके हुए आदमी से बात करना मतलब ओखली में सर ठूसना बराबर है। पिनका हुआ आदमी एकदम गर्म लोहे की तरह होता है। अब गर्म लोहा छूइएगा तो हाथ तो जलेगा ही। अब लोहा खुद है थोड़ी बताने आएगा कि हमको मत छूइए, हाथ जल जाएगा। चौका किए हैं हम। तो ये बात बचपने में बहुत जल्दी समझ आ गई थी। कैसे? एक दिन जब मैं बहुत छोटा था तो पापा ड्यूटी से अचानक सस्पेंड हो गए, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अब काम काज करने वाला आदमी घर में भला खाली बैठे तो कैसे बैठे। तो उन्होंने घर के बगल वाले खेत में, ज़मीन में भिंडी लगा दी। फिर भिंडी पैदा हुई और इतना पैदा हुई भैया, इतना पैदा हुई क्या ही बताऊं। चारों तरफ भिंडी, घर में भिंडी, खेत में भिंडी। सुबह भिंडी रोटी, दोपहर में दाल भात भिंडी, और रात में फिर भिंडी, भिंडी ही भिंडी। मम्मी हो गई बोर, वो पूरी तरह से ऊब गई इन भिंडियों से। खैर 2-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन मम्मी ठिठक गई और पापा से कहने लगी कि आज या फिर तुम इन भिंडियों को अपनी भैंसियों को खिला दो या फिर मुझे मीरगंज का टिकट। अब पापा असमंजस में पड़ गए कि करे तो भाई क्या करे। अब लइका जैसी प्यारी भिंडी, मैंने देखा था भिंडियों को धुलते हुए, इतने प्यार से धुल रहे थे, नहला रहे थे। भला मुझे एक दिन भी ऐसे प्यार से नहलाया होता। अब ऐसी प्यारी भिंडियों को कोई भैंसियों को खिलाए तो भला कैसे खिलाए, आप ही बताइए। हैं? तो पापा ने मम्मी से बोला कि ऐसा है कि आज मैं इन सारी भिंडियों को बाजार ले जाकर बेच देता हूँ। फिर क्या, पापा ने एक बोरी गट्ठर तैयार किया भिंडियों का और सर पे उठा के लादा और बाजार की ओर निकल गए। अब आधा 1 घंटा बीता होगा, मैं घर पे था। मम्मी ने मुझसे कहा कि ये 20 रुपये लो और बाजार जाके बैंगन ले आओ, आज आलू बैंगन खाएंगे। मैंने 20 रुपये लिया और खेलते कूदते पहुंच गया बाजार। अब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं, पापा उदास बैठे हैं। मजाल है कि एक भिंडी भी बिकी हो उनकी। ये देखकर मैं बहुत मतलब कश्मकश में पड़ गया, करूं तो क्या करूं। अब जिस आदमी की बोहनी ना हुई हो उसी के सामने मैं 20 रुपए का किसी और से बैंगन खरीदूं, वो भी घर की बात, अपनी बात, कैसा लगेगा। मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरा लइका वाला दिमाग काम किया। मैं पापा के पास गया और पापा से मैंने बोला कि पापा ये 20 रुपये ले लीजिए और मुझे 20 रुपये की भिंडी दे दीजिए पापा प्लीज़। अब पापा ने रो दिए। अब पापा ने मेरा कान पकड़ा और पूरे बाजार में, समझ रहे ना, खींचा जैसे मैंने ही सभी से बोला हो कि इस आदमी से कोई एक भी भिंडी नहीं खरीदेगा। तब से मैं पिनकहा हो गया, इन सबसे दूर रहता हूँ, कम बातचीत करता हूँ।